हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर। आज करने वाले हैं। डेट है 24 जनवरी 2023 यानी ट्यूसडे की आपकी ये वर्कशीट है इस वीक की। तो चलिए हम इस वर्कशीट को समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया है एरिया ऑफ सेक्टर, आज हम इसमें समझेंगे उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व, उसको समझना है, और एक अनसॉल्व दिया है जिसको कि हमें सॉल्व करना है। सो बेटे, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट OAPB be a sector of a circle with center O and radius R as shown in figure। कि इसमें OAPB एक सेक्टर ले लेते हैं हम और रेडियस जो है वो आर ले लेते हैं। लेट डिग्री मेजर ऑफ एंगल AOB भी थीटा, और जो AOB ये है इसको हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर होता है। दैट इज दिस सर्कुलर रीजन इज अ सेक्टर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 360 बनाता है। एंगल पूरा का पूरा टोटल जो एंगल होता है 360 का होता है एट द सेंटर O। When the degree measures of the angle at the center is 360, area of the sector जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है जब थीटा 360 होता है, या एंगल सेंटर एंगल। So when the degree measure of the angle at the center is 1, अगर 1 होगा तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 हो जाएगा। और therefore when the degree measure of the angle at the center is theta, अगर थीटा होगी डिग्री जो सेंटर एंगल है वो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। ठीक है, या फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा हम ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जो कि ब्लू कलर में आपको दिया है। दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ठीक है, अगर आप बाय हार्ट लर्न करोगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद रहेंगी, तो सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी आर हो गया आपका कितना 6। सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री यानी थीटा हो गया कितना 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर में निकालना और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 लेनी है। सो सॉल्यूशन इज गिवन सेक्टर इज OAPB एज शोन इन फिगर। ये सेक्टर आपको फिगर में दिया हुआ है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा आपका, इधर मैं चलो सॉल्व करती हूँ एक बारी। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 है। ठीक है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, आर आपको पता है 6 इंटू 6 हो गया, थीटा आपको पता है 30 अपॉन में 360। कट करो, 0 से 0 कट कर दो, 6 6 36, इसको 36 पूरा कट हो गया। बचा क्या 3.14 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 1 3 और 4.3 3 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका निकला बेटे एरिया ऑफ द सेक्टर निकला जो हमने निकाल दिया। अब एरिया ऑफ सर्कल भी हमें निकालना है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर आर मल्टीप्लाई किया, सबको आ गया आपके पास 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन निकालना था क्या क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर का निकालनी थी ना, मेजर सेक्टर निकालना था। तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर जो है वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर होगा। तो सर एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, ये 113.904, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आ गया 9.42, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राई योरसेल्फ में। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। आर आपके पास हो गया 7, क्लियर है, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा हो गया आपके पास 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का आपको एरिया निकालना है, यानी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दोगे। पाई देनी है आपको 22/7। तो चलिए हम इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आर आपके पास दे रखा था 7, और जो थीटा आपको दे रखा था वो दे रखा था 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया ये। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी,
सो फॉर्मूला हो गया आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। चाहे ये पहले लिखो ये पहले लिखो, एक ही बात है। थीटा हो गया आपका 60 डिग्री अपॉन में 360 आ गया, इंटू पाई की वैल्यू लेनी थी 22/7 लेनी थी। आर जो है वो आपका 7 इंटू 7 आ गया। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 6 का कितना होता है 36 होता है। और कट करोगे तो 2 से कर लो, 2 3 6 और यहाँ पे 11 आ गया। तो ऊपर बचा 77 और नीचे बचा 3, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटे। ठीक है, तो ये हमारा निकला एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, निकाल लेते हैं यहीं पे, थोड़ी जगह आपको दे रखी है। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई हो गया आपका 22/7 और आर हो गया आपका 7 इंटू 7। 7 से 7 मल्टीप्लाई कट गया तो बचा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आ गया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और एक आ गया आपके पास 77 अपॉन में 3। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर जो हमें निकालना है मेजर आर्क का, वो हम निकालते हैं। तो एक 77 सेंटीमीटर स्क्वायर को लेंगे और एक हम लेंगे 154। तो देखिए, तो फॉर्मूला हो गया बेटे आपको एरिया ऑफ सर्कल सर्कल में से माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था 154 था, माइनस 77 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आपका मेजर सेक्टर निकल रहा है, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड माइनस करेंगे तो। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब माइनस करिए, तो माइनस करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं फिलहाल तो, या फिर हम ऐसा करते हैं, 1 मिनट रुकिए, 77 को हम पॉइंट में लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 दूनी 6 हो गया, और फिर आ गया आपके पास 17, और 17 में 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, और 2 बचा फिर पॉइंट, और 0 3 6 18। ठीक है, तो 25.6 आ गया, तो यहाँ पे हम 25.6 लिख लेते हैं, और हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 154 में से हमारे 25.6 हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, और क्योंकि ये 10 था और ये था 3, और यहाँ पे बचा 4, तो 1 2 और ये 13 हो गया ना, 13 में से 5 गया 8, तो 128.4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 128.4। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिए मैसेज करके, कमेंट करके, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।